हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं 3 तरीके से आस्तीन की कटिंग करना बताऊंगी आप लोग को। तो सबसे पहले मैं 10 इंच की आस्तीन की कटिंग करना बताऊंगी और सेकंड नंबर में 5 इंच की और थर्ड नंबर में 3 इंच की गोल वाली आस्तीन जिसको राउंड शेप बोलते हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। अब वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। ये पेपर मैं डबल फोल्ड में रखी हूँ। तो सबसे पहले मैं 1 इंच का निशान लगाऊंगी। इंची टेप से मेजरमेंट कर लूंगी 1 इंच का इस तरीके से। तो 2 निशान लगा रही हूँ और इसी निशान पे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अब यहाँ से मैं 10 इंच की आस्तीन की लंबाई रखूंगी। 10 इंच की लंबाई कंप्लीट है, उसमें मैं 1 इंच प्लस करूंगी। हाफ इंच हमारा मोहरी की तरफ फोल्ड जाएगा, हाफ इंच हमारा ये आर्म होल की तरफ जो शोल्डर पट्टी में सिलाई होगा। तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जैसे 10 इंच का आपको आस्तीन बनाना है तो 1 इंच उसमें एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो मैं 1 इंच इसमें पहले से ही एक लाइन ड्रॉ कर दी हूँ। अब इस वाली लाइन से मैं 10 इंच पे निशान लगा रही हूँ यहाँ पे। तो 10 इंच का निशान मैं 2 लगा दूंगी ताकि हमारी एकदम सीधी लाइन आए। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, आपको आर्म होल का जो स्लोपिंग होता है तो मैं यहाँ पे 3.5 का लगा रही हूँ इस तरीके से। एक लाइन मैं यहाँ पे खींचूंगी। ऊपर वाले निशान से इसकी दूरी 3.5 इंच है। तो बड़ी आस्तीन में आपको 3.5 इंच ही रखना है। अगर जैसे कि 20-21 इंच है, जैसे ज्यादा बड़ी अगर आस्तीन है तो उसमें आप 4 इंच का भी स्लोपिंग रख सकते हैं, बट इसमें मैं 3.5 इंच का ही रख रही हूँ। ये फिक्स है सभी साइजों में। जैसे कि 10 से 11-12 इंच की आस्तीन जो होती है तो ये हमारा फिक्स रहता है 3.5 इंच का। फिर उससे अगर बड़ी है तो आप 4 इंच का भी स्लोपिंग दे सकते हो। तो जैसे कि 14 इंच आर्म होल है तो हम इसका आधा रखेंगे 7 इंच। तो मैं इस ऊपर वाले निशान से यहाँ पे 7 इंच पे लगा रही हूँ निशान एक। और जैसे कि 7 इंच का हम उसका आधा करूंगी तो कितना आएगा, 3.5 इंच आएगा। तो 3.5 पे आपको इस तरीके से यहाँ पे मार्क कर देना है। डायरेक्ट ऐसे ही नहीं राउंड करना है। इसका कारण क्या होता है कि यहाँ पे स्लीव के पास फुलान आने लगता है, घिसता है अपनी तरफ। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है, ये गलत तरीका है काटिंग करने का। आपको क्या करना है, जितना भी आपका आर्म होल रहेगा उसका आधा करना है और यहाँ पे इसकी स्लोपिंग यहाँ से जाएगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाले निशान को इस तरीके से यहाँ से आर्म होल वाले फिटिंग में मिला दूंगी इस तरीके से। और मोहरी है 10 इंच, तो 10 इंच का आधा रखूंगी 5 इंच। तो 5 इंच पे इस तरीके से मैं निशान लगा दी हूँ और ये 1.5 इंच का हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन हो जाएगा। और 1.5 इंच का यहाँ से इस वाले निशान से मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन रख दी हूँ। अब आपको इस तरीके से एक सीधा निशान लगाना है। इसका भी कारण बताऊंगी कि फुलान किस लिए आता है। जैसे कि यहाँ से बहुत से लोग सीधी लाइन खींच देते हैं तो यहाँ पे फुलान आती है आस्तीन पे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे कि मैं यहाँ से 7 इंच पे निशान लगाई हूँ तो आपको हाफ इंच अंदर की तरफ आना है। आप ये मत समझिएगा कि हमारी आस्तीन की जो आर्म होल है तो टाइट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ से इस वाले निशान से यहाँ पे आपको सीधा इस तरीके से थोड़ी सी तिरछा ऐसे एक निशान और लगा देना है। और फिर इसकी जो फुलान खत्म करने के लिए आइडिया बता रही हूँ आपको। तो यहाँ से इस वाले फिटिंग वाले निशान से आपको 2.5 इंच पे निशान लगा लेना है, 2 से 2.5 इंच तक के लिए। और फिर आपको ऐसे इसमें मिलाना है जाके। ये हमारा शेप बन गया। अब जैसे कि इस वाले में इसी तरीके से मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी ऐसे। ये आस्तीन का सही तरीका है। ये जो हमारा राउंड शेप बन जाता है ना, यहाँ पे हमारा अगर आप सीधा लाइन खींचोगे, जैसे कि ये वाली जो सीधी लाइन गई है ना, अगर आप इस वाले लाइन से कटिंग करके आस्तीन में स्टिचिंग लगाते हो तो यहाँ पे 100% आपको फुलान आएगा। अगर आप ये वाली स्टिचिंग करोगे, जैसे कि जब सिलाई लगाओगे तो ये हमारा जो फुलान आता है यहाँ पे आर्म होल के पास, तो ये आपका नहीं आगे, ये खत्म हो जाएगा। तो आप इस चीज को ध्यान जरूर रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको हल्का सा शेप दे देना है, ज्यादा नहीं खांचना है। अगर ज्यादा खांचोगे तो आस्तीन का घिंचाव जो होता है अपनी तरफ आता है, इसलिए इसकी स्लोपिंग आपको हल्का सा देना है, ज्यादा नहीं गहरा करना है कि यहाँ से डायरेक्ट आप ले जाके यहाँ पे मिला दो। ये गलत तरीका है आस्तीन काटने का, सही तरीका यही है। अब ये हमारा 10 इंच का है तो 10 इंच का मैं निशान लगा दे रही हूँ और इसकी मोहरी है 10 इंच, लेंथ है 10 इंच। तो ये हमारे आस्तीन की निशान लग चुकी है। ये मैं 10 इंच की नॉर्मल आस्तीन की कटिंग बता रही हूँ आप लोगों को, तो इस आस्तीन को जरूर फॉलो करिएगा। और आपको यहाँ पे हल्का सा हाफ इंच इस तरीके से कर देना है। तो मैं अब इसको कटिंग कर रही हूँ। तो अब इसका मैं कटिंग कर दूंगी आस्तीन का। आपको बराबर से कटिंग करना है, बिल्कुल भी आड़ा टेढ़ा नहीं कटिंग करना है। और आपको यहाँ पे सीधा ही आना है। यहाँ सीधा आने के बाद इस तरीके से आपको सीधा इस तरीके से ऐसे कटिंग करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से ऐसे घुमा देते हैं, ये कटिंग करने का तरीका गलत है।
आप लोग एक बार जरूर ट्राई करिएगा, तो समझ में आ जाएगा कि अंतर कितना है। अब यहाँ पे बीच सेंटर पे मैं कट लगा दूंगी और एक ये यहाँ पे कट लगाऊंगी, ये फिटिंग वाले निशान पे लगा दूंगी। तो ये फिटिंग वाला कट है और ये वाला बीच शोल्डर का जो जॉइंट होता है, और यहाँ पे ये जो हमारा मोहरी है, तो यहाँ पे आपको हाफ इंच यहाँ ऊपर की तरफ स्टिचिंग चला जाएगा, हाफ इंच यहाँ पे आपकी सिलाई चली जाएगी। चाहे अस्तर वाली ब्लाउज बनाओ या नॉर्मल बनाओ, आप इसमें पट्टी भी लगा सकते हो, दोनों अटैच कर सकते हो। तो हम यहाँ पे भी कट लगा दूंगी। अब इसमें खांचना है अंदर की तरफ। तो अब किस तरीके से खांचना है इसको आपको, जैसे कि हमें यहाँ से 7 इंच था ये हमारा, तो इसका आधा कितना आया था, ये 3.5 पे। तो 3.5 पे इस तरीके से आपको एक निशान लगा लेना है और अंदर की तरफ आपको हाफ इंच में इस तरीके से निशान लगा लेना है। बहुत ही सरल तरीके से बता रही हूँ, और आपको डायरेक्ट यहाँ से इस तरीके से नहीं खांचना है। आपको जैसे कि मैं यहाँ पे स्लोपिंग दी थी 3.5 इंच पे, तो इसी तरीके से आपको यहाँ से इस तरीके से ऐसे आपको थोड़ी हल्का सा घुमाते हुए इस तरीके से यहाँ पे ले जाकर मिला देना है। ये खांचने का तरीका है जो फ्रंट पल्ले में आता है। ये इस तरीके से खांचा जाता है। कितने शानदार तरीके से मैं ये 10 इंच की आस्तीन की कटिंग बताई हूँ, आप लोग इसी तरीके से जरूर काटिएगा। अब ये नॉर्मल वाली आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। अब मैं छोटा साइज बताऊंगी 5 इंच का, तो मैं इसको अब साइड कर देती हूँ। 10 इंच की आस्तीन की कटिंग बता चुकी हूँ आप लोग को, अब उससे छोटा साइज बताने जा रही हूँ मैं। तो 5 इंच का ये है, इसका साइज 5 इंच है आस्तीन का। तो ये पेपर को मैं डबल फोल्ड कर ली हूँ, आप देख सकते हैं इस तरीके से। और सबसे पहले मैं 1 इंच का मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पे 1 इंच का मैं निशान लगा ली हूँ। ये जो हाफ इंच हमारा मोहरी की सिलाई पे जाएगा, हाफ इंच शोल्डर के पास जाएगा, तो ये 1 इंच हमारा ये कंप्लीट है। यहाँ पे 5 इंच की कंप्लीट लंबाई है आस्तीन की, तो मैं उसमें 1 इंच मार्जिन प्लस कर रही हूँ। तो ये कंप्लीट हमारा 6 इंच पे कटेगा। तो मैं 6 पे एक निशान लगाऊंगी इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे 6 इंच का लगा दी हूँ। 1 इंच हमारा सिलाई मार्जिन हो जाएगा दोनों तरफ हाफ हाफ करके, और ये 5 इंच का कंप्लीट बनेगा। 5 इंच की कंप्लीट लंबाई है, उसकी आर्म होल की स्लोपिंग रखूंगी 2.5 इंच में, मतलब उसका हाफ कर रही हूँ। जैसे 5 का आधा 2.5 पे आएगा, तो मैं यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाती हूँ। इस तरीके से एक लाइन को ड्रॉ कर देती हूँ। अब आर्म होल जैसे कि 14 इंच है, सेम आर्म होल उसी मेथड से कटिंग करूंगी। तो यहाँ पे ऊपर वाले निशान से 7 इंच पे यहाँ इस तरीके से मैं निशान लगा रही हूँ, और उसका आधा करूंगी 3.5। तो 3.5 पे इस तरीके से निशान लगा लेना है आपको। और यहाँ से ये आर्म होल के फिटिंग वाले निशान पे इस तरीके से मिला देना है। मोहरी है 12 इंच, तो 12 इंच का इस तरीके से यहाँ पे हाफ करूंगी उसका, तो 6 इंच आएगा। तो 6 पे एक निशान लगा दी हूँ, और दोनों निशान को इस तरीके से मिला देना है इस तरीके से। और इसको भी आपको हाफ इंच एक अंदर की तरफ ऐसे निशान लगाना है, और यहाँ पे एक लाइन इस तरीके से खींच देना है, और आपको यहाँ से हल्का सा ऐसे इस तरीके से आपको शेप दे देना है। यहाँ पे ये वहां सिलाई मार्जिन हो जाएगा, और यहाँ पे आपको शेप लगा देना है राउंड का इस तरीके से। ये छोटी आस्तीन का मैं निशान लगा चुकी हूँ। अब इसको मैं कटिंग करके दिखाती हूँ आप लोग को। इसको आपको इसी तरीके से कटिंग करना है, आपको डायरेक्ट यहाँ से स्लोपिंग नहीं देना है, नहीं तो आपकी आस्तीन बिगड़ जाएगी। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी सीधा काटना है, यहाँ पे आपको सीधा एकदम काटना है। और जैसे कि मैं यहाँ पे शेप डाली थी अंदर की तरफ, उस तरीके से इसको भी कट करना है। और ये आर्म होल वाले फिटिंग लगा देना है, कट लगा देना है आर्म होल के पास, और ये बीच सेंटर में भी कट लगाना है। अब जैसे कि ये 3.5 इंच पे निशान आया था, तो आपको हर साइज में ये चीज को, इस फार्मूले को ध्यान रखना है। तो हाफ इंच अंदर की तरफ आना है आपको, और इस तरीके से आपको यहाँ से मिलाते हुए ले जाना है। फ्रंट पल्ले का खांच रही हूं मैं, इस तरीके से आपको खांच देना है। ये 5 इंच की लंबाई की आस्तीन है, तो इसका तरीका बताने का ये था कि जैसे कि इसके आर्म होल की जो स्लोपिंग होती है, तो मैं कैसे देती हूँ। तो जैसे कि बड़ी आस्तीन में 3.5 इंच पे दी हूँ, और ये 5 इंच वाले में इसका मैं आधा करी हूँ। अगर इससे और कम आस्तीन होती है, आप लोग मतलब कटिंग करते हैं, तो उसमें से आपको आधा ही करना है। और जैसे कि 5 से अगर आपको ज्यादा जाना है, तो फिर उसकी भी स्लोपिंग 3 इंच पे आप दे सकते हो। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, पर यही सही तरीका है आस्तीन काटने का। और इसमें बिल्कुल झोल वगैरह नहीं आता है, बहुत ही अच्छे से फिटिंग के साथ बैठता है। तो ये 5 इंच के मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं 30 से कटिंग करने जा रही हूँ। अब ये सबसे छोटा है साइज का,
तो मैं इसको भी 2 फोल्ड कर लूंगी, पेपर को भी इस तरीके से बराबर से फोल्ड कर रही हूँ। तो इसकी लंबाई कंप्लीट 3 इंच रहेगी। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे 3 इंच का ऐड करना है। इसका थोड़ी कटिंग अलग रहेगा, आप लोग को मैं बताना चाहती हूँ। इसमें थोड़ी सामने मोहरी की तरफ राउंड शेप जाएगा। तो जैसे कि ये 3 इंच की अगर आप कंप्लीट आस्तीन बनाते हैं तो उसमें से आपको कितना 2.5 इंच प्लस कर लेना है। तो जब 2.5 इंच में प्लस करूंगी तो ये कितना मेरा कंप्लीट आएगा 5.5 इंच। तो मैं 5.5 इंच में इस तरीके से निशान लगाऊंगी, इस तरीके से 5.5 में। आपको मतलब अगर ये राउंड वाली आस्तीन कटिंग करते हैं कभी भी तो आपको 2.5 इंच प्लस कर लेना है, कोई भी साइज अगर रहेगी तो। अब यहाँ पे 1 इंच का मैं निशान लगा दी हूँ। यहाँ पे ये सिलाई वाला मार्जिन हो गया। तो आपको समझ में आ गया ना कि जैसे कि मैं 3 इंच का कंप्लीट आस्तीन बना रही हूँ तो उसमें से हमें 2.5 इंच और ऐड करना है। तो ये 5.5 इंच कंप्लीट आया है और यहाँ पे 1 इंच का मैं सिलाई मार्जिन का कर दी हूँ, निशान लगाई हूँ। अब ऊपर वाले निशान से आपको यहाँ से 4 इंच पे निशान लगाना है, इस तरीके से। तो मैं 4 इंच पे यहाँ पे एक निशान लगा दी हूँ और इसका जो आर्म होल का स्लोपिंग है तो मैं यहाँ पे इसका 2.5 इंच रख रही हूँ और एक निशान इस तरीके से लगा देना है। आर्म होल की गोलाई 7 इंच है तो यहाँ पे मैं एक निशान लगा रही हूँ और इसका आधा लगा देना है 3.5 इंच पे, इस तरीके से। और आपको इस तरीके से दोनों निशान को मिला देना है। मोहरी है 12 इंच तो मैं 12 इंच पे निशान लगा दी हूँ और इसमें भी आपको 1/2 इंच अंदर की तरफ लेना है। तो आपको 2 निशान इस तरीके से खींच लेना है। अगर आप लोग को समझ में ना आए तो जैसे कि ये सेंटर को मिला के आप, जैसे कि ये 2 इंच का कंप्लीट है तो 1 इंच पे इस तरीके से निशान लगा के और इस वाले निशान से ले जाके आप यहाँ पे राउंड का शेप दे सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैं ये राउंड का शेप लगा दी हूँ, आप देख सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे आपको हल्का निशान लगा देना है, शेप लगाना है राउंड का, इस तरीके से। और इसी में अगर डायरेक्ट आपको करना हो तो यहाँ से आपको 1/2 इंच अंदर की तरफ इस तरीके से मिलाते हुए इसमें मिला देना है। ये हमारा अंदर का हो गया, जो अंदर की तरफ फ्रंट पल्ले में खांसते हैं, और ये ऊपर वाला बैक पल्ले का हो गया। अब इसमें क्या करना है, जैसे कि हमें गोल का शेप देना, जैसे कि मोहरी की तरफ राउंड शेप रहता है, बहुत से लोग पहनते हैं और पसंद भी बहुत करते हैं। तो आपको अगर ना समझ में आए तो इसका आधा कर लो। मोहरी को यहाँ से यहाँ तक नापना है, तो जैसे कि 6 इंच है तो आपको यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगा देना है और इस तरीके से आपको निशान लगाना है, इस तरीके से। ये अब मैं इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से बैठती है ये आस्तीन। अब इसको राउंड शेप में इस तरीके से ले जाके कटिंग कर देना है, ऐसे। यहाँ पे आर्म होल की फिटिंग में एक कट लगा देना है और यहाँ पे शोल्डर वाली कट लगा देना है। दोनों कट लगा दी हूँ और आपको इस तरीके से फ्रंट पल्ले में खांच देना है, बराबर से खांच देना है, इस तरीके से। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे, बहुत शानदार। अगर जैसे कि इसमें पाइपिंग वगैरह आप लोग लगाना चाहते हैं, लेस उस लगाना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग भी आती है और पहनने में भी इसका लुक बहुत ही सुंदर दिखता है। आप लोग इस आस्तीन को जरूर ट्राई करिएगा और एक बार बताइएगा बना के, फिर कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि आप लोग की आस्तीन कैसे लगी है। तो आप लोग को मैं 3 तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से कटिंग करना बताई हूँ आस्तीन के। तो ये 10 इंच की है, बड़ी आस्तीन है, और ये 5 इंच की है, छोटी आस्तीन, इससे छोटी है, और इससे छोटी 3 इंच की बताई हूँ। ये राउंड वाली है जो मोहरी की तरफ राउंड करी हूँ। आप देख सकते हैं इसका शेप का निशान लगा हुआ है, कटिंग भी कर चुकी हूँ। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल में अगर आप लोग नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग को ये 3 तरीके से आस्तीन की कटिंग कैसे लगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।